हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स अक्सर शैडो में सामने आते हैं, पब्लिक की नजरों से दूर। ये इंडिया के सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस की स्टोरीज हैं, ऐसे मिशन जो इतने सीक्रेट हैं कि उनके होने से इनकार किया जाता है। ये वॉरियर्स दुश्मन की लाइंस के पीछे काम करते हैं, बिना किसी बैकअप के, देश के लिए सब कुछ दांव पर लगाकर। उनके एक्शंस ने इंडिया की किस्मत को शेप दिया है, हिमालय से लेकर इंडियन ओशन तक। उन्हें सिर्फ दुश्मन की गोली का ही नहीं, बल्कि अननोन का भी सामना करना पड़ता है। मुश्किल टेरेन, अधूरी इंटेलिजेंस और बहुत बड़े पॉलिटिकल रिस्क। पकड़े जाने पर वे घोस्ट बन जाते हैं, जिन्हें उनका अपना देश भी मानने से इनकार कर देता है। फिर भी ड्यूटी से मोटिवेटेड होकर वे आगे बढ़ते रहते हैं, अनसीन, अनसंग, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि हम इंडिया के शैडो वॉरियर्स की अनटोल्ड स्टोरीज रिवील करेंगे। 1984 में इंटेलिजेंस ने वार्न किया कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर कब्जा करने की एक डेयरिंग रेस। सोल्जर ने 20,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और खतरनाक टेरेन का सामना किया। हेलीकॉप्टर्स ने अपनी लिमिट्स को पुश किया, बर्फीले तूफानों में उड़कर इंपॉर्टेंट चोटियों पर सैनिकों को छोड़ा। सभी ऑड्स के बावजूद इंडियन फोर्सेज ने पाकिस्तान के पहुंचने से बस कुछ घंटे पहले साल्टोरो रिज को सिक्योर कर लिया। सरप्राइज पूरा था, इंडिया ने ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन मेघदूत हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और ह्यूमन एंड्योरेंस में एक मास्टर क्लास बना हुआ है। इसने सियाचिन पर इंडिया का कंट्रोल सिक्योर किया, लेकिन एक लगातार जमा हुआ कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया। इन सोल्जर का जज्बा दुनिया की छत पर आज भी कायम है। नवंबर 1988 मालदीव्स में एक तख्ता पलट होता है। प्रेसिडेंट ग्यूम की हेल्प की अर्जेंट रिक्वेस्ट इंडिया तक पहुंचती है। कुछ ही घंटों में ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च होता है। आगरा से पैराट्रूपर्स आते हैं, रात में लैंडिंग करके एयरपोर्ट को सिक्योर करते हैं, माले में सर्च ऑपरेशन करते हैं। मर्सिनरी जो ऑन ऑफ गार्ड थे, हॉस्टेज के साथ समुद्र के रास्ते भाग जाते हैं। इंडियन नेवी एक तेज चेज के बाद हाईजैक किए गए फ्राइटर को इंटरसेप्ट करती है। हॉस्टेज को आजाद कर दिया जाता है, मर्सिनरी सरेंडर कर देते हैं। 48 घंटे से भी कम समय में इंडिया ऑर्डर रिस्टोर करता है, अपनी तेज रिस्पॉन्स और रीजनल लीडरशिप का प्रदर्शन करता है। ऑपरेशन कैक्टस इंडियन ओशन में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इंडिया के रोल को मजबूत करता है। 1990 के एंड में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में एक सीक्रेट वॉर चल रही थी। ऑपरेशन लीच ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया और म्यांमार में इंसर्जेंट को हथियार सप्लाई करने वाले गन रनर्स को टारगेट किया। इंडियन स्पेशल फोर्सेज ने घने वॉरलों और खतरनाक पानी के रास्ते सिंडिकेट्स को ट्रैक किया। 1998 में कमांडो ने लैंडफॉल आइलैंड के पास 2 ट्रॉलरों को इंटरसेप्ट किया, जिससे समुद्र में एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। इंपॉर्टेंट इंसर्जेंट लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया और वेपन्सों का एक बहुत बड़ा जखीरा जब्त किया गया। इन ऑपरेशंस ने इंसर्जेंट की सप्लाई लाइंस को कमजोर कर दिया, जिससे नॉर्थ ईस्ट में शांति का रास्ता खुला। रिमोट वॉलों और नीले पानी में मिली खामोश जीत ने इंडिया की सिक्योरिटी को बचाया है। ये वो छिपी हुई बैटल्स हैं जिन्होंने देश की किस्मत को शेप दिया।